हेलो गाइस, मैं वीपी सर। मेरी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट ट्रिक बेस्ड ऑन जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन के ऊपर बेस्ड एक इम्पोर्टेंट ट्रिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस ट्रिक के ऊपर बेस्ड नेट के अंदर 100% अप्रोक्सीमेट एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो उस ट्रिक के द्वारा हम उस क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ट्रिक से पहले हम जानना चाहेंगे कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। व्हाट इज द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन? कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म, यदि हम ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो मैं लिख के चलता हूं ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम को। ठीक है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स को एक न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करना। दैट मींस स्मॉल q स्मॉल p को एक न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट मींस आपका कैपिटल Q और कैपिटल P। ठीक है, ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करना क्या कहलाता है? आपका कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाता है भाई? कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करना क्या कहलाता है? हमारा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म। इसमें शॉर्ट में बोलते हैं इसको CT, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। वेयर स्मॉल q स्मॉल p कैपिटल Q एंड कैपिटल P। स्मॉल q एंड स्मॉल p क्या होते हैं? आपके ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। स्मॉल q को बोलते हैं भाई जनरलाइज्ड पोजीशन कोऑर्डिनेट। ठीक है, स्मॉल p को बोलते हैं जनरलाइज्ड मोमेंटम इन ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, जनरलाइज्ड पोजीशन कोऑर्डिनेट ठीक है, स्मॉल p को बोलते हैं जनरलाइज्ड मोमेंटम कोऑर्डिनेट किसके अंदर? ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। किसके अंदर भाई? ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। बाय सिमिलरली भी कैपिटल Q एंड कैपिटल P। कैपिटल Q क्या कहलाता है? जनरलाइज्ड पोजीशन कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड पोजीशन कोऑर्डिनेट जनरलाइज्ड पोजीशन कोऑर्डिनेट, और इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल P को जनरलाइज्ड मोमेंटम किसके अंदर? ए न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। किसके अंदर भाई? न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अर्थात ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करना हमारा क्या कहलाता है? कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और ये इसके फंक्शनिंग है। स्मॉल q स्मॉल p कहलाते हैं हमारे ओल्ड कोऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं जनरलाइज्ड पोजीशन कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं जनरलाइज्ड मोमेंटम कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं जनरलाइज्ड पोजीशन कोऑर्डिनेट इन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इस कैपिटल P को बोलते हैं जनरलाइज्ड मोमेंटम कोऑर्डिनेट इन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं जनरेटिंग फंक्शन। व्हाट इज द जनरेटिंग फंक्शन? ठीक है, तो जनरेटिंग फंक्शन ये एक रिलेशन होता है एक ओल्ड कोऑर्डिनेट और न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में। ठीक है, एक ओल्ड कोऑर्डिनेट और एक न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में एक रिलेशन होता है, उसको बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, सो एक ओल्ड कोऑर्डिनेट और एक न्यू कोऑर्डिनेट उसके बीच में क्या होता है? एक रिलेशन होता है। सो स्मॉल q स्मॉल p, ठीक है। सो कैपिटल Q
कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल P, ठीक है, एट टाइम t, एट टाइम t, ठीक है। सो जनरेटिंग फंक्शन है, इसका जनरेटिंग फंक्शन है हमारा f, इसका जनरेटिंग फंक्शन है f, इसका जनरेटिंग फंक्शन है हमारा f। तो एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर, स्मॉल q, स्मॉल p, कैपिटल Q, कैपिटल, ठीक है। जो इसका साइन होगा वो होता है हमारा नेगेटिव, इसका साइन है वो भी होता है हमारा नेगेटिव, बाकी जो भी हम सभी का साइन होता है पॉजिटिव, ठीक है। इन सभी का साइन होता है पॉजिटिव, तो इसको आप बॉक्स अप कर लेना, ये लीजिए, ठीक है। सो हियर वी डिराइव जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। एक जस्ट एक ट्रिक के द्वारा हमें जनरेटिंग फंक्शंस फाइंड आउट हो जाएंगे, देखना। तो देखिए इसके अंदर क्या आ गया भाई, ओल्ड कोऑर्डिनेट स्मॉल क्यू आ गया, तो क्या नहीं है आपका स्मॉल p, दैट मींस स्मॉल इक्वल्स टू डेल f अपॉन डेल q, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया भाई आपका कैपिटल Q, तो क्या नहीं है आपका कैपिटल P, दैट मींस डेल f अपॉन डेल q। अब देखो स्मॉल p के लिए क्या साइन होता है, पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव। कैपिटल P के लिए क्या साइन होता है, नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर कैसा साइन आएगा, नेगेटिव साइन, ठीक है। तो मैं अभी स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, नेगेटिव साइन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए स्मॉल q आ गया, तो क्या नहीं है आपका स्मॉल p, तो स्मॉल p इक्वल्स टू डेल f अपॉन डेल। नेक्स्ट देखिए कैपिटल P आ गया, तो क्या नहीं है आपका कैपिटल Q, दैट मींस कैपिटल Q इक्वल्स टू डेल f अपॉन डेल p। तो अब देखिए स्मॉल p के लिए कैसा साइन आता है, पॉजिटिव साइन, कैपिटल Q के लिए कैसा साइन आता है, पॉजिटिव साइन, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्मॉल p आ गया, तो क्या नहीं है स्मॉल q, सो दैट मींस स्मॉल q इक्वल्स टू डेल f अपॉन डेल p। कैपिटल Q आ गया, तो क्या नहीं है आपका कैपिटल P, सो डेल f अपॉन डेल q, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्मॉल q के लिए कैसा साइन आता है, नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर कैसा साइन आएगा, नेगेटिव साइन। कैपिटल P के लिए कैसा साइन आएगा, नेगेटिव साइन, सो दैट मींस यहाँ पे कैसा साइन आएगा, नेगेटिव साइन, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए आपका स्मॉल p आ गया, तो क्या नहीं है आपका स्मॉल q इक्वल्स टू डेल f अपॉन डेल p, डेल f अपॉन डेल p। स्मॉल p के लिए कैसा साइन आता है, पॉजिटिव साइन, सो पॉजिटिव साइन, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल P, कैपिटल P के लिए कैसा साइन आता है, नेगेटिव साइन। सो देखिए यहाँ पर तो क्या आ गया भाई, कैपिटल P आ गया, तो क्या नहीं है आपका कैपिटल Q, सो दैट मींस डेल f अपॉन डेल। और कैपिटल Q के लिए कैसा साइन आता है आपका, पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे सभी जनरेटिंग फंक्शंस है वो क्या हो गए भाई, डिराइव हो गए। सो इस इंपॉर्टेंट ट्रिक के द्वारा आप कुछ सेकंड्स के अंदर ही आप जनरेटिंग फंक्शंस को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। सो इनको मैं बॉक्स अप कर देता हूं और इन सभी को हम रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यदि कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको तुरंत इस प्रकार से डिराइव करके उस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको नोट कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए, फर्दर स्टडी करते हैं इसके बाद में हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको। सो हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशंस, ठीक है। तो इसके साथ यूज होंगी हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। हैशटैग दीजिए इसको हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टडी करेंगे, ऑर्डर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। सो ऑर्डर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, इधर लिख लीजिए ऑर्डर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, इधर नोट कीजिए न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ऑर्डर कोऑर्डिनेट सिस्टम, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ऑर्डर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, स्मॉल q डॉट इक्वल्स टू होता है डेल h अपॉन
डेल पी, ठीक है। और नेक्स्ट पी डॉट इक्वल टू होता है आपका माइनस डेल एच अपॉन डेल क्यू। सो ये कहलाती है भाई हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन इन ऑड कोऑर्डिनेट सिस्टम। और वी हैव यू नो ऑलरेडी, हम जानते हैं स्मॉल क्यू और स्मॉल पी क्या कहलाते हैं भाई, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स इन ऑड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये तो क्या कहलाता है पोजीशन कोऑर्डिनेट, ये क्या कहलाता है आपका मोमेंटम कोऑर्डिनेट। तो ये तो क्या हो गई भाई, ये तो क्या हो गई क्यू डॉट वेलोसिटी हो गई, पोजीशन कोऑर्डिनेट है। तो ये क्या हो गया अभी फोर्स हो गया dp by dt। तो ये क्या हो गया आपका फोर्स। बाय सिमिलरली हम ड्राइव कर सकते हैं किसके लिए, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। तो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा अभी, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल Q डॉट इक्वल्स टू डेल H अपॉन डेल कैपिटल P। ओके ओके। बाय सिमिलरली कैपिटल P डॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस डेल H अपॉन, इसके लिए न्यू हैमिल्टोनियन मान लेना भाई कुछ भी, सपोज दैट मैंने मान लिया H डैश, ठीक है। सो क्या बन जाएगा ये आपका डेल Q, ठीक है। तो ये कहलाएगी हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन इन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ओके, तो इसको नोट कीजिए। एक बार मैं देख लेता हूँ कैमरा चल रहा है नहीं। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। तो ये हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये ऑड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। और रिलेशन है, एक रिलेशन है, एस्टेक दीजिए, एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन ऑड कोऑर्डिनेट ऑड हैमिल्टोनियन एंड न्यू हैमिल्टोनियन। Relation between odd Hamiltonian को डिनोट करते हैं हम S से, और न्यू हैमिल्टोनियन H, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमारा क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है हमारा H डैश इक्वल्स टू H प्लस डेल F अपॉन डेल T। और F कहलाता है यहाँ पर जनरेटिंग फंक्शन। क्या कहलाता है जी, वेयर F कहलाता है आपका जनरेटिंग फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन। ओके, F कहलाता है यहाँ पर जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। तो जनरेटिंग फंक्शन जो हमने यहाँ से ड्राइव किए, तो यहाँ से हम जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट कर लेंगे और इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और टाइम के रेस्पेक्ट में हम क्या कर लेंगे, उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो इजीली वे में ये हैमिल्टोनियन हमें दिया होगा, ये तो ओल्ड दिया होगा तो न्यू पूछेगा, न्यू दिया होगा तो ओल्ड पूछेगा, ठीक है। जनरेटिंग फंक्शन हम यहाँ से ड्राइव कर लेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे और इजीली वे में हैमिल्टोनियन ओल्ड या न्यू इजीली वे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन और है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल कब होगा, यदि वो इस कंडीशन को होल्ड करता, तो उसको भी नोट कर लीजिए। जैसे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल कब होगा, यदि वो इस कंडीशन को होल्ड करता है, ठीक है। तो इसका हैशटैग कीजिए, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन इफ कैपिटल Q कैपिटल P स्मॉल q स्मॉल p इक्वल्स टू 1 है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका कैनोनिकल होगा। सो ट्रांसफॉर्मेशन should be canonical। कैनोनिकल, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन शुड बी कैनोनिकल, इसको हम ओपन कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है डेल Q अपॉन डेल Q डेल P अपॉन डेल P माइनस डेल Q अपॉन डेल P डेल P अपॉन डेल Q इक्वल्स टू होगा, ये इसका डेफिनेशन है, ठीक है। तो नोट कीजिए, इसको भी नोट कीजिए, ठीक है।
तो इनसे जो भी मैंने ये फंडामेंटल्स बताए इनको एक बार मेमोराइज कीजिए, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड हम तुरंत आफ्टर 30 सेकंड के अंदर ही हम रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी जेनेटिक फंक्शन के ऊपर।